हाँ, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बंद हो गया था सिस्टम। देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ 10 मिनट दी हुई है। यदि इनिशियल में जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या है वो कितनी है, 600, तो हमसे वो पूछ रहा है 450 नाभिक अगर चले जाएं, विघटित हो जाएं, तो जो समय लगेगा वो कितना होगा, है ना। उसने ऐसा तो पूछा नहीं कि 600 हैं तो आधे हो जाएं 300, वो तो टी हाफ निकल आएगा। उसने यहाँ पर मुझसे पूछा हर क्षण वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखिए हो रहा, तो वो कह रहा है अगर 450 नाभिक चले गए तो आप समय बताओ। हमने जो आपको पढ़ाया है उसमें एन होता है रिमेनिंग, एन नॉट होता है ओरिजिनल, टी होता है सर टोटल टाइम, टी हाफ होता है हाफ टाइम। अच्छा, अब इन्हीं में से आप मुझे ये बताओ, क्या आपने टी यानी टोटल समय जो दिया है और जो हाफ लाइफ है उसमें क्या आप कोई रिलेशन निकाल पाओगे? तो पहले आप एन निकाल लो। रिमेनिंग जो नाभिक है वो कितने बचेंगे? इनिशियल 600 थे, 450 तो 6 हो गए, तो मुझे बताओ कितना बचा? 150। अब एक छोटा सा ये फॉर्मूला, एन बराबर एन नॉट 1/2 टू द पावर एन के थ्रू, क्या मैं एन 150 600 2 की पावर एन लिख दूं? ये इसके और ऐसा करते हुए ये ले जाऊं तो ये 4 बार लेगा, आंसर आएगा अपना 1 की पावर 2। 1/4 बार ही तो कटेगा, कितना आ जाएगा 1/2 टू पावर एन। तो एन की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 2। क्या मुझे एन चाहिए? मुझे तो टोटल समय चाहिए जब ये इतने निकल जाए, खत्म हो जाए। तो बताओ टी बराबर एन टी हाफ। एन मिल गया 2, क्या टी हाफ दिया है सर? हाफ लाइफ 10 मिनट। बताओ ये कितना हो जाएगा? 20 मिनट। बात समझ में आई? चलो, ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, अभी हाल तो कराया था। रुको पहले इसको ले लो, आप मच्छर लो। आपके लिए है ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा पढ़ो और करो। मोमेंटम कंजर्वेशन पर आधारित है ये क्वेश्चन, और इसमें थोड़ी सी दिमाग की ज़रूरत लग रही है, ठीक है। चलो, देखो ये सीधा टिक करने वाला तो क्वेश्चन है नहीं। उसने बहुत बढ़िया चीज़ पूछ ली है कि कोई एक यूरेनियम का नाभिक है और वो क्षय हो रहा है उसमें, तो वो थोरियम और हीलियम में बदल रहा। समझ रहे हो? मतलब देखो रेस्ट में रखा हुआ है यूरेनियम, फिर वो बदल रहा है किसमें? थोरियम में और हीलियम में। वो आपसे पूछ रहा है कि हीलियम नाभिक की, है ना, हीलियम नाभिक की गतिज ऊर्जा थोरियम से क्या कम है? मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है हीलियम की, क्या वो कम है काइनेटिक एनर्जी थोरियम से? दूसरा भी वो पूछ रहा है सर अधिक है। तीसरा वो पूछ रहा है संवेग कम है कि ज़्यादा है। और चौथा वो पूछ रहा है संवेग कम है कि ज़्यादा। समझे? तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि भैया मोमेंटम कंजर्व होगा, और अगर मोमेंटम कंजर्व होगा तो शुरू में यूरेनियम हमारे पास तो रुका हुआ है, तो वो वेलोसिटी नहीं लेगा, तो mv0 होगा। तो मुझे बताओ यहां से, देखो ध्यान से, P जो है वो क्या होगा? कंजर्व, उसका जीरो। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट लूँ मैं, तो मोमेंटम किसका?
हीलियम का मोमेंटम किसके बराबर होगा? थोरियम के। ठीक है, लेकिन सब में कहीं अधिक दिया है और कहीं कम दिया है। तो देखो यहां पर मैंने याद कराओ, ये हाफ एम बी स्क्वायर था ना, और एम से भाग दे के और एम ऐसे करके पी स्क्वायर अपॉन 2m लिया था ना। तो पहले आप काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखना, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको कुछ ऐसे लिखना, पी स्क्वायर अपॉन 2m लिखना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख लेना, देखो मैं बता देता हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी आप कहोगे पी स्क्वायर अपॉन 2m, और देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसकी लिखना? हीलियम की। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसकी लिखना? थोरियम की। तो P हीलियम का स्क्वायर अपॉन 2 मास ऑफ क्या? हीलियम। इधर P क्या? थोरियम का स्क्वायर। ठीक है, थोरियम, और इधर लिखना 2 मास ऑफ क्या लिखना? थोरियम। अब देखो यहां से ये चीज तो आपको मिल गई, और देखो ये एक्चुअली में है क्या? तो ये काइनेटिक एनर्जी है ना, ये तो देखो कांस्टेंट है, समझ रहे हो? अगर ये कांस्टेंट है तो बताओ हीलियम का मास ज्यादा होता है कि थोरियम? ये 4 होता है और थोरियम 90, ये 250 पार निकलता है ना, 280 के लगभग। तो देखो जिसका मास ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर देखो, तो वो जो है सही है ना, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा जिसका मास कम। तो मास किसका कम? हीलियम का। तो जो गतिज ऊर्जा हीलियम की है वो क्या होगी? मास कम तो गतिज ऊर्जा ज्यादा। यहां से देख लो, हीलियम नाभिक की गतिज ऊर्जा थोरियम से कम ना, हीलियम नाभिक की गतिज ऊर्जा थोरियम से अधिक होगी। बात समझ में आई? ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया उसने। ठीक है, चलो मैं जरा इसका आंसर चेक कर लूं। 2015 का ये क्वेश्चन है, 2015। कहाँ चला गया? रुको 1 मिनट, जब तक आप ये क्वेश्चन करो। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, जब तक हम आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, करो। हम्म पहले ये जो डिके विके दिया ना, उससे आप रेशियो जनरेट कर लो। ठीक, और रेशियो जनरेट करने के बाद, एक तो यार पीडीएफ भाई। हम्म कौन सा था? हम्म ऑप्शन क्या था भाई? इसका था काइनेटिक एनर्जी हीलियम थोरियम से ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी देखो, मास ऑफ हीलियम कम, तो काइनेटिक एनर्जी हीलियम की ज्यादा। किससे? थोरियम से। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा बी बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। 1.4। ठीक है, चलो आओ करते हैं इसको ट्राई। हम्म चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये। ठीक है, अपने लेवल पर।
ठीक है, अब देखो वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है हमारे पास एक आइसोटोप था, वो रेडियो एक्टिव था, वो एक्स था, उसकी हाफ लाइफ मुझे 1.4 इंटू 10⁻9 दी थी। अब वो डिसइंटीग्रेट हुआ, क्षय हुआ, और क्षय होके वो किस में बदल गया, वाई में। एक्स से किस में कन्वर्ट हुआ, वाई में। ठीक है, अब वो कह रहा है किसी गुफा की एक चट्टान में एक्स तथा वाई जो है उनका रेशियो है 1:7। तो कह रहा है इस चट्टान की आयु कितनी होगी। ठीक है, हम इसको कैसे रिलेट कर लें। टी मुझसे पूछा है ना, मतलब कितनी उसकी आयु होगी उस चट्टान की। देखो देखो, हम एक्स लें और कहाँ कन्वर्ट हो रहा है ये, वाई में। मैंने ले लिया सर इसका, मेरे पास जो ओरिजिनल कंटेंट है वो एन नॉट है। जब ये शुरू हुआ विघटित होना तो यहाँ पर ये क्वांटिटी कितनी थी, 0। अब मान लिया मैंने ये इधर एन बन गया, है ना। तो बताओ इधर कितना हुआ, या एक्स आप ले लो, एक्स एक्स बना, तो ये कितना बचा, एन नॉट माइनस एक्स बचा। अगर ऐसा बचा तो आप मुझे बताओ कि ये जो रेशियो है एन नॉट माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। देखो एक्स और वाई के रेशियो को ही तो बता रहा, तो ये जो है वो कितना है, ऐसा दिया है ना। तो बताओ अगर मैं यहाँ 7n0 माइनस 7x विच इज इक्वल टू एक्स कर दूं, तो 7n0 इक्वल टू 8x होगा। तो यहाँ से आप मुझे बताओ ये जो है ना, ये n0 अपॉन एक्स बराबर 8/7 लिख दूं, या x अपॉन n0 की जो वैल्यू है वो 7/8 लिख दूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक। तो ये जो है ना x, ये जो x है ये बचा हुआ ही तो है, ये बचा हुआ ही तो है। तो अगर मैं कुछ ऐसे जानता हूं n बराबर n0 1/2 की पावर n, ऐसा जानता हूं, ऐसा जानता हूं। तो देखो इसको समझना, ये 7/8 है, ठीक है। तो इसको क्या मैं 1/8 लिख दूं इसके रिस्पेक्ट में, n जो कि रिमेनिंग है और n0 जो कि ये है, 1/2 की पावर n के रिस्पेक्ट में ऐसे लिख लूं। और देखो अगर ये ऐसा है तो n अपॉन n0 1/8 होगा ना। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। ये तो मिल गया ना दूसरा, तो जो अविघटित रहा वो 8 में से 7 घटाओगे तो ही तो एक आएगा। तो यहां मैं इसको 1/8 लिख के और 2 की पावर n लिख दूं। यहां से कंपैरिजन करूं तो 1 2 की पावर 3 2 की पावर n, तो यहां से n कितना आ जाएगा, 3 आया। और देखो मुझे क्या हाफ लाइफ दिया है, देखो बिल्कुल दिया। तो मुझे आप बताओ, मुझे आप बताओ t बराबर, t बराबर, अरे भाई t बराबर n t हाफ से, t तो आया 3 और t हाफ मुझे दिया है 1.4 और 10⁻9। तो 14 दूनी 28, 14 × 3 = 42, 4.2 इंटू 10⁻9, यही हो जाएगी उस रॉक की टोटल आयु, दिया है। ठीक है, समझ लो, देखो ये था, ये बन गया, ठीक है। n0 मेरे पास थे, x रह गया, तो जो शेष बचे वो n0 माइनस एक्स ही तो हुए। तो यहां से अगर ये मैं देखूं n0 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और मुझे क्या चाहिए, रिमेनिंग n0 माइनस एक्स ओवर n0। ठीक है, तो देखो n0 माइनस एक्स तो कितना था, 1, और n0 मैंने कितना लिया, ठीक है, क्योंकि टोटल देखो कितना है, 1 और 7 में बट रहा, तो जो टोटल है वो कितना है, 8। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो इसी से सिमिलर, बिल्कुल चेंज भी नहीं है, ये वहां उसने 1.4 इंटू 10⁻9 वाइन में आंसर दिया, इसने इस क्वेश्चन में उसने आसान कर दिया।
मतलब कोई एलिमेंट है, उसको तोड़ दिया, कुछ बन गया, तो वो कह रहे हैं अब जो रॉक है उसकी अनुमानित आयु बताओ। रेडियो एक्टिव था, समस्थानिक एक्स, उसकी हाफ लाइफ 20 वर्ष थी। ये विघटित होकर वाई तत्व में परिवर्तित हो गया जो स्थायी है। ठीक है, फर्दर नहीं है। चलो, किसी चट्टान में एक्स और वाई जो है वो कितना मिलता है, 1:7। तो वो कह रहा है उस चट्टान की एस्टिमेटेड एज कितनी होगी। ठीक, यही जो मैंने बताया है इसी को लगाओ और इसी के आधार पर आप आंसर निकालो। ठीक है, चलो देखो, ये एक्स था, ये वाई बना, मान लो मैंने मान लिया एन नोट ये था, शुरू में ये कितना था 0। सर ये एन नोट में से एक्स हट गया तो देखो एक्स यहां पे बन गया। अब वो कह रहे हैं इन्हीं का जो रेशियो है एन नोट माइनस एक्स ओवर एक्स विच इज इक्वल टू कितना है 1:7 है। तो देखो आप सीधा ये देख लो, एन नोट माइनस एक्स यही तो रिमेनिंग है, और ये एन नोट कितना होगा यहीं से देख लो, ये है और ये होता है टोटल। हेलो, हाँ बाबा, हाँ, हम्म, देखो ये था ना एन नोट टोटल कितना है जो बट रहा है एक्स और वाई में, वो टोटल कितना है तो आप कहोगे 8। यही तो है, देखो ये एन नोट था, ये बचा हुआ मान है तो 1/8, यही तो है एन अपॉन एन नोट है। यही क्या होता है 1/2 की पावर एन। फिर से कंपैरिजन किया, एन बराबर कितना आया 3। अगर एन बराबर 3 आया तो आप बताओ टी जो टोटल आयु होती है वो क्या एन टी हाफ नहीं होती है, तो टी हाफ एन 3 रख दो और टी हाफ कितना है 20, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60, जो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 60 है। हम्म, शुद्ध कैलकुलेशन है, देखो बिल्कुल इसी टाइप का। देखो जो रिपीटेड आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो अच्छे हैं, तभी तो रिपीटिशन हो रहा उनका, है ना। अब देखो इतना आपको अब सोचना नहीं, आप सीख गए हो, सीधा बता दो वाई जो है ना वो मिलता है, तो आप मुझे बताओ कर लोगे ये क्वेश्चन कर लोगे। एक्स से वाई बनता है और फिर एक्स और वाई का रेशियो दिया रहता है 1:15, है ना, तो इसको कर लोगे बिल्कुल हो जाएगा। वही सेम चीज है, एक्स से वाई बना लेना, इसको एन नोट इनिशियल में इसको 0, ये एन नोट माइनस एक्स हो जाएगा, इधर एक्स आ जाएगा, एन नोट माइनस एक्स और ये एक्स, ये कितना देगा 1/15। आप मुझे टोटल बता दो एन नोट एक्स, ये एन नोट, ये कितना हो जाएगा 1/16। क्या मैं इसको 2 की पावर 4 लिख के और 1/2 की पावर एन करके एन बराबर 4 लिख दूँ। बताओ टी मुझे निकालना है, टी हाफ कितना है 50, 50 चौके 200। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन भी सही हो गई। ठीक है, चलो अब जो हम पूछ रहे हैं उन क्वेश्चंस के आप आंसर दो। ठीक है, ये हमको शुरू में ही करने थे, लो ये ठीक, और फटाफट से देना, ये आपके बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, देखो थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, लो, हम्म, ठीक है करो। अब देखो इनको तुरंत हिट एंड ट्रायल से करो या फिर फॉर्मूले लगा के करो। वो कह रहा है हाफ लाइफ 6400,
1600, 6400 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, विघटित कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ। अगर एक भाग ले लो, 1600 बाद वो 1/2 बचा, 3200 बाद वो 1/4 हुआ, और 16 बार 1/8 हुआ, और 6400 में 1/16 हुआ। इतना हुआ, मतलब ये बचा है, 16 लिया था, एक बचा है, तो बताओ कितना विघटित हो गया। आप कहोगे 15, और टोटल कितने में से, 16 में से। आंसर क्या आ गया, 15/16। अच्छा, इसको कन्वेंशनल वे में अगर आप करोगे तो लगाओ टी बराबर एन टी, हाफ लगाओगे। यहाँ से एन जो है वो 6400 ओवर में 1600, ये 4 आएगा। और फिर एन बराबर एन नोट 1/2 की पावर एन लगाओगे तो एन नोट बाई 16, एन नोट बाई 16 इतना आएगा। ये तो शेष बचा, तो आप निकाल लोगे कितना, 1 माइनस एन नोट बाई 16, 15/16। ठीक है, देखो दूसरे में वो क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से पढ़ो दूसरा। ठीक है, अब इधर वो आपको कोरिलेट करा रहा कि रेडियम है, उसका 1 mg मात्रा है, उसमें कितने परमाणु हैं, ये। अब उसकी हाफ लाइफ 16-20 वर्ष दी है। वो कह रहा है शुद्ध रेडियम के 1 mg से 4860 वर्षों में कितने रेडियम परमाणु विघटित हो जाएंगे। गए रिमेन नहीं बताना, जो चले गए वो बताना। ठीक, कर लोगे। देखो सबसे पहले आप क्या करना, देखो इससे और इससे आप एन निकालना, 16×3 = 48, 3 आ आएगा। अब देखो एन बराबर, अरे भाई, एन बराबर एन नोट 1/2 की पावर एन लगा देना। ठीक, तो यहां एन नोट कितना रखना, ये ठीक है, ये एन नोट रखना, ये निकालना, तो जो बचा हुआ है अमाउंट वो आ जाएगा, टोटल में से बचे हुए को घटा देना, तो ये आंसर बिल्कुल आ जाएगा 2.345। ठीक है, आप ट्राई करना। चलो ये देखो, ये तो सिंपल है। इसकी एक्टिविटी की गणना करो, 3 है 9 घंटे पश्चात, बताओ कितना हो जाएगा। अरे 3 घंटे में आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, तो 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। आप मुझे बताओ, 1/8 हो जाएगी। ठीक, अच्छा, इसमें वो कह रहा, क्या कह रहा, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो 4 दिन हट्टी हाफ लगता है, तो वो कह रहा है 16 दिन में कितना बचेगा। नहीं बता पाओगे, एन कहोगे आप कितना आ जाएगा, अच्छा एन नोट 1/2 की पावर 4, तो शुरुआत का 1/16। अच्छा, शुरुआत में कितना लिया अपन ने, 80, ये हुआ 16, तो बताओ 16×5 = 80, कितने ग्राम बचा, 5 ग्राम। नेक्स्ट को देखो, ये परसेंटेज बेस्ड है, तो परसेंटेज ले लो, है ना। हाफ लाइफ 16 है, कितने समय बाद प्रारंभिक द्रव्यमान का 12.5 अंश शेष रह जाएगा। ध्यान देना, शेष बचा, यानी आप कह दोगे, आप कहोगे सर ये आप एन नोट लेते हो ना, एन बराबर एन नोट 1/2 की पावर एन, यहां पर मैं एन कितना लूं, रिमेनिंग 12.5 अपॉन में 100 ले लूं, ये मैं क्या ले लूं, एन नोट, और 1/2 की पावर एन। इससे आप इसको हटाओ, 25×5 = 125, ये 100, तो ये 5×8 = 40। इसको यदि मैं बनाना चाहूं तो देखो 1/2 की पावर, क्या ये 3 नहीं बचेगा, बनेगा ना। और मान लो मैंने एक लिया, जो मेटेरियल लिया वो कितना लिया, एक लिया, तो
यहां से n कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 3, और t बराबर एन टी हाफ लगा देना। हाफ लाइफ दी है 16, n निकल गया है 3, तो 16 ती कितना आ जाएगा 48। क्वेश्चन सॉल्व। वैसे ही आप इन क्वेश्चन को देखना, ठीक है। या तो वो फ्रैक्शन में देगा, या वो आपको परसेंटेज में देगा, या वो आपको रिमेनिंग वैल्यू देगा, या वो आपको डिसइंटीग्रेट वैल्यू देगा, ठीक। उन्हीं चार को कंसीडर करके आप इसका और इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। ये आपके फंडामेंटल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। बाकी हम ग्रुप पे आपको भेज देंगे, आप ग्रुप के क्वेश्चंस को देख लेना। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसको कर लो, कल की क्लास में हम यहीं से शुरू कर देंगे। कहाँ गया, लो, डेटा चेंज, क्वेश्चन चेंज। और अगर ये आपको आता है तो आप रेडियो एक्टिविटी की अच्छी समझ रखते हैं, ठीक है। देखो ए और बी, इनके डे के कांस्टेंट है 5 लैम्डा और लैम्डा। जब शुरू हो रही है डिसइंटीग्रेशन, उनके जो नाभिक हैं उनकी संख्याएं सेम थी, मतलब ये 1 किलो था तो ये 1 किलो था, या ये 100 एटम थे तो ये भी 100 थे। अब किस समय पर ए और बी के नाभिकों की संख्याओं का जो अनुपात है वो 1/e का स्क्वायर होगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। कर लोगे, कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला लगा देना। सर लैम्डा दिया, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब दोनों सिचुएशन में ये n नॉट सेम ले लेना और भाग दे देना और आंसर ले आना। अगर आता है तो सही है, कल की क्लास में यहीं से आगे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जो फंडामेंटल बेसिक है वो आपके हो गए। 5 फॉर्मूले लगते हैं और वही 5 फॉर्मूले मैथमेटिक्स का यूज करके अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लगते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखते हैं हम लोग कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।